नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। तो दोस्तों कल की क्लास में हमने अगस्त प्रस्ताव के बारे में और साथ ही दोस्तों क्रिप्स मिशन के बारे में जो है पढ़ चुके थे। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन कब आया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसमें कितने सदस्य थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की यदि बात की जाए, कैबिनेट मिशन की, तो ये 24 मार्च 1946 को जो है आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे और ये भारत सचिव थे। साथ ही इसमें दो अन्य सदस्य और थे, AB अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे और तीसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन की। तो कैबिनेट में 3 सदस्य थे, एक थे अध्यक्ष और 2 थे अन्य सदस्य, जिसमें पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और जो कि अध्यक्ष थे इसके। AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे ब्रिटिश सेना के और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो कि पहले ही भारत आ चुके थे क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष बनकर। और ये तीनों ही सदस्य कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। यानी कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तो दोस्तों 1945 में जब ब्रिटेन में चुनाव हुए तो क्लीमेंट एटली ने कहा था जब ब्रिटेन में हमारी सरकार बनेगी तो हम भारत के लोगों को जो है आज़ाद जो है कर देंगे। तो 1945 में जब ब्रिटेन में चुनाव होते हैं तो लेबर पार्टी की जीत हो जाती है और लेबर पार्टी की तरफ से जो है क्लीमेंट एटली जो है क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। और ये क्या करते हैं? ये एक जो है ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन को भेजते हैं, जिसके अध्यक्ष बनते हैं पैथिक लॉरेंस और जो कि भारत सचिव थे। तो किन की अध्यक्षता में भेजा गया था ये कैबिनेट मिशन? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में जो है भेजा गया था। और ये तीनों सदस्य कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो ये कैबिनेट मिशन आया था इसकी सिफारिशें यानी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? यानी इन्होंने कहा था संविधान सभा का गठन होगा, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और साथ ही पाक की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तो ये 3 सिफारिशें थीं किसकी? कैबिनेट मिशन की। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं। यानी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है 6 अगस्त 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है गठन यानी फॉर्मेशन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, अब संविधान सभा का गठन हो चुका यानी संविधान सभा बन चुकी है। अब संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या की यदि बात की जाए तो संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। यानी एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, तो इस प्रकार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389। अब जिनमें से ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य लिए गए। ब्रिटिश भारत मतलब जिन पर जो है अंग्रेजों का अधिकार था। देशी रियासत मतलब जिन पर ये छोटे मोटे राजा जो है शासन करते थे, उनको देशी रियासत जो है कहा गया है। तो ब्रिटिश भारत से जो है 296 सदस्य थे और देशी रियासतों से जो है 93 सदस्य थे, जिनको जो है मनोनीत किया गया था, जिनको मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है किया गया था। जो ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य थे, इनमें से 292 सदस्य जो है प्रांतों से लिए गए थे और 4 सदस्य जो है ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से जो है लिए गए थे। तो 4 ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे? एक था दिल्ली, एक था कुर्ग जो कि कर्नाटक में था, अजमेर मारवाड़ था और बलूचिस्तान। तो 4 सदस्य यहाँ से लिए गए थे। यानी कुल मिलाकर ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य लिए गए थे 292 प्रांतों से और 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांतों से। 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत जो है किए गए थे। तो इसका मतलब 93 और 296 कुल 389 सदस्य हो गए थे संविधान सभा में।
अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा के चुनाव यानी इलेक्शन कब हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव यानी इलेक्शन की यदि बात की जाए तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हो जाते हैं। अब जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे ये कितनी सीटों पर हुए थे? 296 सीटों पर हुए थे। अब 296 सीटों पर जो है कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? कांग्रेस ने जो है 208 सीटें जीती थी, यानी कांग्रेस ने जो है 210 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 208 सीटें जो है जीती थी, जिनमें से 199 सीटें जो है दोस्तों पूर्ण बहुमत से जीती थी और 9 सीटें जो है अलायंस यानी गठबंधन से जो है जीती थी। कुल मिलाकर कांग्रेस ने जो है संविधान सभा के चुनाव में कितनी सीटें जीती थी? 208 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग ने कितनी जीती थी? 73 सीट, और अन्य यानी अदर्स ने 15 सीट जो हैं जीती थी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, 296 सीटों पर हुआ था। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, 199 पूर्ण बहुमत से, और 9 सीटें जीती थी गठबंधन से। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी, अदर्स यानी अन्य ने 15 सीट जीती थी। अब आते हैं दोस्तों संविधान सभा में सामान्य वर्ग से कितने? 213 लोग थे। मुस्लिम से कितने थे? मुस्लिम से दोस्तों 79 सदस्य थे। कितने? यहाँ पर मुस्लिम से 79 सदस्य थे। सिखों की तरफ से 4 सदस्य थे। महिलाएं कितनी थी? संविधान सभा में महिलाएं थी 15। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन सी ये 15 महिलाएं थी, इनको हम देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं कितनी? 15 महिलाएं थी। अब कौन सी महिला कहाँ से चुनी गई थी तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से इनको चुना गया था। विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से इनको भी चुना गया था। पूर्णिमा बनर्जी इनको भी उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी इनको भी उत्तर प्रदेश से चुना गया था। एजाज यानी बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से इनको चुना गया था। और प्रथम मुस्लिम यानी एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत से इनको चुना गया था। सरोजनी नायडू को बिहार से चुना गया था। हंसा मेहता को बम्बई से चुना गया था। जी दुर्गाबाई को मद्रास से चुना गया था। दक्षयानी बेलायुधन मद्रास से चुनी गई थी, जो कि संविधान सभा में जो है प्रथम दलित महिला थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, लेकिन इन 15 महिलाओं में से प्रथम दलित महिला कौन सी थी? दक्षयानी बेलायुधन थी, जिनको मद्रास से चुना गया था। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से चुनी गई थी। मालती चौधरी उड़ीसा से। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से चुनी गई थी। लीला राय पश्चिम बंगाल से। एनी मस्करीनी ट्रावनकोर से जो है इनको चुना गया था। तो ये कुल मिलाकर 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। कौन सी महिलाएं कहाँ से चुनी गई थी ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे संविधान सभा से संबंधित कुछ फैक्ट। संविधान सभा से संबंधित कथन यानी स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। जैसे संविधान सभा एक जाति की संस्था है, किसने कहा था? यानी संविधान सभा जो है एक जाति की संस्था है, ये किसके द्वारा कहा गया था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, ये किसने कहा था? साइमन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? साइमन के द्वारा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है, यानी जो संविधान सभा है ये कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत है, ये किसने कहा था? जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन के द्वारा जो है इसको कहा गया था। और यही जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जी ऑस्टिन ने जो है भारतीय संविधान पर रिसर्च की थी और रिसर्च करने के बाद जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक के लिए जो है भारत सरकार द्वारा 2011 में इनको पद्मश्री पुरस्कार जो है दिया गया था। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।